गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो मैं आदर्श कुमार आ चुका हूं और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 की ओर चलेंगे। पीछे वाला थ्योरी और उदाहरण टाइप का क्वेश्चन जितना था आपका एनसीईआरटी बुक में, सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो हम करवा चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली की ओर चलेंगे। प्रश्नावली 2.2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 की ओर चलेंगे और इस प्रश्नावली के सारा क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए मैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नंबर में दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 2 नंबर में दिया है, ऐसा करके आपका 6 गो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बारी बारी से करके सबको सॉल्व करेंगे। 3 गो क्वेश्चन अभी हम लिख दे रहे हैं, 3 गो इसके बाद लिखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x और 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखते हैं। देखिए इधर क्या है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u और 5 नंबर में आपका है टी स्क्वायर माइनस में 15 और 6 नंबर आपका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका 6 गो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका 6 गो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऐसा थ्योरी हम करवा चुके हैं, इसका थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से देखे थे। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीके से बिना आपको कठिनाई हुए आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या है, इसका शून्य निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। जो चर पद इसमें है उस चर पद का मान निकालो, वैसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, शून्य का निकालना है पहला। उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्य का है उस शून्य तथा इस बहुपद के गुणांक के बीच जो संबंध होता है, इस संबंध के सत्यता की जांच करना है कि क्या ये संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, ये हमें ये निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर जो है सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, इसका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको पहले 0 के बराबर करेंगे शून्य के निकालने के लिए। आप लोग को बता है द्विघात बहुपद का शून्य के निकालने के लिए x स्क्वायर गुणांक अचर पद में गुणा करते हैं। तो x स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर पद 8 है, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 में 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद में गुणा करेंगे तो शुरू वाला एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 और ये वाला 8 है, गुणा किए 8 है। अब 8 को ऐसा 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 8 जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 गुना 8, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे 18, लेकिन 1 8 जोड़ेंगे तो 2 नहीं आएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तभी 2 नहीं आएगा, मतलब ये वाला नहीं होगा। 1 के बाद 2 होता है, 2 गुना 4, तो 2 चौकी 8 आ जाता है। गुणा करने पर 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। जोड़ेंगे तो 4 को 2 6 को आ जा रहा है, 2 नहीं आ रहा है। घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जा रहा है, मतलब ये वाला इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है, इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर उतार देंगे, दोनों से बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है, तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है उतार देते हैं, और जो बड़ा है तो उसको लिखते हैं। तो माइनस चिन्ह है तो माइनस उतार दिए, बड़ा 4 है तो 4x। चूंकि अब हमें ये सोचना है कि इसमें से 2 घटाना है कि जोड़ना है।
जोड़ेंगे तो 2 आएगा कि घटाएंगे तो 2 आएंगे। तो देख रहे हैं कि 4 है, 4 में से 2 घटाना पड़ेगा तब जाके 2 आएगा। तो घटाने के लिए यहाँ पर प्लस में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह घटता है। अगर माइनस में लिखते तो 4 को 2 को 6 को जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर चूंकि हमें यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर माइनस लिखे तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग चिन्ह लिखना पड़ेगा तभी जाके घटा सकते हैं। फिर माइनस में 8 है बराबर में 0। ठीक है, ये वाला काम आपका रफ पर करना है पीछे, ठीक ना। अब अगला स्टेप क्या है आपका, इसमें कॉमन लेने वाला है। इसमें कॉमन लिया जाता है, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है। तो यहाँ पूर्णांक में 1 है, 4 है, तो 1 4 में तो कॉमन 1 ना होगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर गुणांक में चाहे एक्स के गुणांक में चाहे एक्स के गुणांक में, मतलब चर पद के गुणांक में अगर 1 हो तो 1 को लिखा नहीं जाता है। सिंगल 1 है तो उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स खाली कॉमन ले सकते हैं, 1 यहाँ पर है लेकिन 1 को दिखाया नहीं जाता है। एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाएंगे तो एक्स बचेगा, माइनस में 4x में से x निकालेंगे तो केवल 4 बचेगा। इसके बाद 2x है, माइनस में 8 है। काची के पढ़े में 2 है और 8 है, देखेंगे सबसे अधिक के पढ़े में 2 है और 8 है। ऐसे देख रहे हैं कि 1 के पढ़े में भी 2 है और 8 के पढ़े में भी 2 है। क्या 1 से अधिक भी कोई संख्या है जिसके पढ़े में 2 और 8 दोनों हो? तो देख रहे हैं हाँ, 1 से अधिक 2 है, 2 के पढ़े में 2 भी है और 8 भी है। लेकिन 3 इससे भी अधिक है 3, तो 3 के पढ़े में 2 ही भी नहीं करेगा, मतलब 2 से अधिक वाले पढ़े में 2 आएगा, नहीं आएगा। तो 2 से अधिक नहीं होगा, 2 से कम वाला था, 2 से कम कॉमन क्या होगा तो 2 होगा, अच्छा 2 के बराबर तो 2 ही होगा ना। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो चूंकि प्लस में 2 है तो प्लस में 2 कॉमन निकाल दिए। तो जब 2 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 2 कट के x बचेगा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, चूंकि यहाँ पर प्लस निकाले तो प्लस, माइनस में से प्लस, तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस से आएगा। 2 चौके 8 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए इतना आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स में 4 से 4x। अगर आपको लगे कि गलत हुआ है तो आप यहाँ पर इसको गुना करके चेक कर सकते हैं। एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4 तो माइनस 4x, 2 में x से 2x, प्लस 2 में माइनस 4 से प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8 बराबर में 0 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला के एक साथ लिखा जाता है। x प्लस 2 है तो x प्लस में 2 एक साथ, अंदर वाला के एक साथ x माइनस 4 तो x माइनस 4 बराबर में 0। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 आएगा। फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा। मतलब 2 को शून्य किसका निकल गया, एगो माइनस 2 निकला, एगो 4 निकला, एगो माइनस 2 निकला, एगो 4 निकला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बहुपद का 2 गो शून्य x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 निकल गया। क्वेश्चन बोल रहा है यही चीज आपका कि शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्य को निकाल दिए हैं, अब संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे, कितना निकलेगा, तब माइनस 2 और प्लस में 4 है तो आपका निकल जाएगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 ना बचेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 आया, मतलब 2 और बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1 तो छिपल है ना, तो 2 बट्टे 1 को हम लिख सकते हैं माइनस में माइनस 2 बट्टे 1। माइनस 2 क्या है, माइनस 2 क्या है, ये जो माइनस 2 है माइनस में माइनस 2 बट्टे 1, यानी मेरा जो निकल के आया ये वाला माइनस में x का गुणांक और बट्टा में 1 जो निकल के आया है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या होता है गुणनफल, मतलब गुना करेंगे, माइनस 2 गुना 4 गुना करें आपका निकल के आएगा 4 दूनी माइनस में 8 बट्टा में 1 छिपल है, तो माइनस 8 क्या है, माइनस 8 है अचर पद, ऐसे लिख दीजिए माइनस 8 आपका है अचर पद, और 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह बराबर में लिख सकते हैं अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर गुणांक। हम यह स्पष्ट रूप से देख रहे थे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि शून्यकों का योग होता है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर गुणांक। शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। कहने का अर्थ है कि ए माइनस में एक्स का गुणांक यानी माइनस में बी, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब ए, मतलब माइनस बी बटे और ये वाला सी बटे। अगर चाहे तो यहाँ पर माइनस में बी बटे लिख सकते हैं, यहाँ पर सी बटे लिख सकते हैं।
क्योंकि शून्यकों का योग का फॉर्मूला हमें यही बता है कि शून्यकों का योग बराबर -b बटे और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा में a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका ये वो क्वेश्चन अब बनाया है, ये वाला पहला ये आपका सॉल्यूशन हुआ। दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्त ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ खास करना नहीं है, बस गुणनखंड निकाल कर उसको लिख देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान हो जाएगा। 4x² माइनस में 4s माइनस 1। देखिए s यहाँ पर चर पद की जगह पे x नहीं है, क्या है s। इससे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चा होते हैं सोचता है x वाला बना है, s वाला कैसे बनेगा, तो s वाला में वही काम करना है, बस जहां जहां x लिखते थे वहां s लिखेंगे। ठीक है ना। शुरू वाला अंत वाला में गुना 4 में 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, 1 गुना 4 4, लेकिन जोड़ने घटाने पर 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, या 4 में से 1 घटाएंगे 3 जोड़ेंगे तो 5, 4 तो आएगा नहीं, 4 लाना है हमें जोड़ घटाकर, लेकिन गुना करने पर 4 लाना है, तो गुना करने पर 4 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर 4 नहीं आएगा। फिर 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 2 2 4 को आ गया, टेंशन खत्म, 2 2 मिल गया हमें। 4s², चूंकि माइनस का चिन्ह माइनस, दोनों में से बड़ा, दोनों बराबर है, दोनों में से किसी को लिखिए 2s, चूंकि हमें 4 लाना है तो 2 में जोड़ना है, 2 को घटाना है, जोड़ना है, जोड़ने के लिए चिन्ह समान होना चाहिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस है 2s लिखेंगे, माइनस 1 इसको मिटा दीजिए, अब बराबर में 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2s आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2s माइनस में 1, s की वाला s है, यहाँ पर माइनस में 1 कॉमन होगा, क्योंकि s इसमें नहीं है और 2 भी नहीं है, तो 1 है तो इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन ले लिए, क्योंकि शुरू में माइनस रहता है तो माइनस निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, शुरू में माइनस है तो माइनस को आराम से क्या कीजिए, निकाल दीजिए। और एक चीज देख रहे हैं, क्वेश्चन को गलत लिख दिया, क्या क्वेश्चन मिस्टेक को गलती से लिखा गया है, यहाँ पर +1 है, +1 यहाँ पर +1, ठीक है ना, गलती से यहाँ पर -1 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर +1 है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में माइनस रहता है तो माइनस को निकाल दिया जाता है, याद रखिएगा, अगर शुरू में माइनस है तो आराम से माइनस को निकाल दीजिए। ठीक है, तो -1 को निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2s बचेगा, प्लस में से माइनस को निकालेंगे तो -1 को बचेगा, +1। चूंकि प्लस में से माइनस को निकाले, माइनस क्यों बचा, क्योंकि प्लस 2 को माइनस से मिलकर बनता है, -1 गुना -1, तो 1 को माइनस निकाल देंगे तो प्लस हुआ है, तो प्लस है तो प्लस में से 1 को माइनस निकालेंगे तो 1 को माइनस बचेगा ना, तो यही चीज है, या ऐसा समझिए माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है अगर माइनस कॉमन निकालिएगा तो, प्लस कॉमन निकालिएगा तो तीन चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस कॉमन निकालिएगा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। बाहर वाले की एक जगह 2s माइनस में 1, अंदर वाले की एक जगह 2s माइनस में 1 बराबर में 0, पहले 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर +1, -1 इधर आकर +1, s बराबर 1 बटे में 2, यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर +1, s बराबर 1 बटे में 2, मतलब हम 2 को शून्य निकाले, एक को निकल के आया 1 बटे 2 और दूसरा भी निकल के आ गया 1 बटे 2। अब गुणांकों की विस्थापन दर्शाना है, तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, योग मतलब -1 बटे 2 और 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 जोड़ 1 बटे 2 निकालिएगा, लघुत्तम तो 1 + 1 मतलब आएगा 2 बटा में 2। 2 क्या है, 2 क्या है, चूंकि 2 आया है तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में 4 है और ये वाला भी 4 है, माइनस में 4 है और ये वाला भी 4 है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है, 4 4 यहाँ पर तो है नहीं, 4 4 तो है नहीं, तो माइनस में 4 4 किससे आएगा, तो हम 4 4 लाने के लिए कर क्या रहे हैं कि ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी 2, ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 बटा में 4, इसको लिख सकते हैं माइनस में 4 इंटू -4 बटा में 4, माइनस में +4 हो जाएगा, जो दर्शाएगा माइनस में x का गुणांक, देख लीजिए माइनस है 4x, s का गुणांक, सॉरी यहाँ पर s लिखना है, माइनस क्या है, s का गुणांक है, तो माइनस में b s के गुणांक में जो है b कहलाएगा, और a जो है s² का गुणांक है, s² का गुणांक, क्लियर हो गया। अब गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2 गुना करेंगे 1 बटे 4 आएगा, 1 बटे 4 आया, तो 1 बटे 4 क्या है, 1 बटे 4 क्या है, तो 1 आपका c है, c मतलब अचर पद, अचर पद,
4 क्या है, एस स्क्वायर के गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। हमें यहाँ पर निकल के आता है शून्य का योग माइनस में v बटे मतलब एस का गुणांक बताए में एस स्क्वायर का गुणांक, और शून्य का गुणनफल मतलब सी बटे मतलब अचर पद बटे में एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर सिद्ध होता है। क्योंकि यहाँ पर 2/2 आया था, तो यहाँ पर आपको समझना है 2/2 क्या गुणांक में 2 है, नहीं है। जब 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4/4 मेरा आना चाहिए जब योग निकाल रहे हैं। तो 4/4 कैसे आएगा, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे 4/4 आएगा, लेकिन -4 है तो -4 मतलब यहाँ पर 2 को माइनस लिख लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, वो फॉर्मूला वाला माइनस आ जाएगा, बटा में तो बटा में तो ही लेंगे 4, तो 4 को यहाँ पर दर्शा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए साफ कर, इसको साफ कर देते हैं इसको। चलिए इसको साफ करते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन में है 6x² माइनस 3 माइनस में 7x। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले गुणनखंड निकालने का तरीका इसको सजाना है। 6x² अधिक घात वाले को पहले उसके बाद उससे कम घात वाले को लिखा जाता है, कुछ नहीं ना है, ठीक है। उसके बाद इससे कम घात वाला क्या है, x है, तो माइनस में 7x लिखेंगे। फिर इससे कम 3 है तो माइनस में 3, बराबर में 0 लिखेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड निकालना है। थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, क्योंकि जगह कम हो जा रहा है। 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, अभी सजाए तो इसको कितना निकल के आ गया, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर में 0। क्योंकि देखिए 6×3 18 को बांटना है तो 1 × 18 9 × 2, 9 में 2 घटाएंगे 7 निकल के आ जाएगा। तो 6x² माइनस में 9x, माइनस का चिन्ह बड़ा वाले को पहले, उसके बाद जोड़ना है घटाना है, घटाना है 9 में से घटाएंगे तब ना जाके आएगा 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो घटाने के लिए अलग चिन्ह लिखेंगे, माइनस लिखे तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 2x माइनस में 3 तो माइनस में 3 बराबर में 0। कॉमन क्या हो जाएगा, तो 3 के पढ़ा में 6 है, 3 के पढ़ा में 9 है, तो 3 हो जाएगा पहला। x है, x² है और x है, देखो x हो जाएगा, 3 × 6 2x बचेगा, x से वो x कटेगा तो x बचेगा, 3 9 3 बचेगा, x तक कट जाएगा। यहाँ पर 2 है, प्लस से पहले ना तो प्लस से रखेंगे, 2 कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा 2 कॉमन, क्योंकि 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 के पढ़े में 3 हिला ही नहीं है, 1 है और 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन निकलेगा, तो 2x माइनस में 3 बराबर में 0। अंदर वाला समान आ गया, मतलब सही है, बाहर वाला के साथ 3x प्लस में 1, अंदर वाला के साथ 2x माइनस में 3 बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 एगो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटे में 3। उसके बाद 2x माइनस 3 बराबर 0, और 2x बराबर प्लस 3, x बराबर 3 बटे 2, आप कहीं निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, गुणांकों को विस्तमन निकलना है, वही काम करेंगे। शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग निकालेंगे तो योग निकल जाएगा -1/3 प्लस में 3/2, एलसीएम हो जाएगा 5 3 सॉरी एलसीएम हो जाएगा 6, 3 × 6 माइनस में 2 और प्लस में 2 3 6 3 × 6, ठीक है। तितरी का 9 आएगा, यहाँ पर बटा पे जोड़ कर दिए, 3 × 6 माइनस 2 हो जाएगा, 2 3 6 3 तितरी का 9, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस है सॉरी 7/6 आएगा, तो 7/6 इसको भी माइनस फॉर्म में लिखते हैं, -7/6, क्योंकि -7 आया, -7 क्या है, x के गुणांक में है, तो माइनस में x का गुणांक, आई वाला क्या है 6 क्या x² गुणांक है, तो x² का गुणांक यहाँ पर हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या है, -1/3 है और गुना में 3/2 है, 3/2 है, 3 से 3 कट गया, -1/2 बचा, -1/2 बचा। यहाँ पर काम करते इसको कटाते नहीं है, क्योंकि हमें c/1 के c/a के फॉर्म में लाना है, मतलब -3/6 के फॉर्म में लाना है। तो क्या -1/3 है, 3/2 है,
तो आराम से आ रहा, 3 1 से गुना करेंगे -3, 3 दूनी 6, माइनस में अचर पद, यहाँ पर -3 क्या है, अचर पद है, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं आप, -7 माइनस में बी बटे माइनस में बी बटा में ए, माइनस में बी -7 एगो फॉर्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस एगो फॉर्मूला वाला, तो माइनस बी आ गया, ए के जगह एक्स स्क्वायर गुणांक 6 एक्स स्क्वायर गुणांक है। यहाँ पर -3 अचर पद, तो -3 अचर पद है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो एक्स गुणांक 6 है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 4 नंबर में क्या है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u, 4u स्क्वायर प्लस में 8u। ठीक है, चूंकि शून्य निकालना है तो बराबर में 0 करेंगे, क्योंकि 4u स्क्वायर प्लस में 8u है। देखिए इसका शून्य निकालना और आसान है, कैसे करेंगे इसका शून्य निकालने के लिए, 4u स्क्वायर में प्लस में 8u है ना, तो 4u स्क्वायर प्लस में 8u, अचर पद नहीं है इसमें, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर और 8u है, इसमें आराम से हम ऐसे ही कॉमन निकाल सकते हैं। 4u स्क्वायर एगो 8u है, तो दोनों में से हम 4u कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4u कॉमन निकाले तो यहाँ पर u बचेगा, प्लस में यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर u बचेगा, प्लस में यहाँ पर 4 दूनी 8, u निकल गया, मतलब 2 बचेगा, मतलब एगो 4u बराबर 0 हो गया, 4u बराबर 0 हुआ, तो u बराबर 0 बटा में 4। ठीक है, यानी u बराबर 0, उसके बाद u प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो u बराबर एगो -2, मतलब इसका 2 गो शून्य निकल के एगो -0, एगो 0 एगो -2, एगो 0 और दूसरा वाला -2 निकल गया। ठीक है, 2 गो शून्य क्या निकल गया, एगो 0 निकल के आ गया, एगो -2 निकल के आ गया। क्लियर है? इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि इसमें 2 एगो पद है, अचर पद नहीं है मेरे दोस्त, अचर पद नहीं है तो इसे बांटने की आवश्यकता नहीं है। शर्तें आपको करना क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन निकाल लीजिए। 4u कॉमन है, 4u कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर u बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो गया, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो गया। शून्य को कई कर देते हैं, शून्य को का योग, 0 और -2, तो 0 प्लस में -2 जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा -2, बटा 1 छिपल है, तो -2 इसमें हिले ही नहीं है, क्योंकि b के जगह पे -2 चाहिए, b की जगह पे -2 नहीं है, b की जगह पे -2 नहीं है, क्या है 8 है, a की जगह पे 4 है, तो 8 कब आएगा, जब 4 से गुना करेंगे, ऊपर 4 से गुना तो नीचे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस में 8 बटा में 4 निकल के गया, तो 8 निकल गया u के गुणांक, माइनस में u का गुणांक, बटा में 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणा करना है 0 में -2 से, तो 0 गुना -2 निकल के आएगा आपका क्या चीज, 0। 0 के बट्टा में कुछ भी लिख सकते हैं, तो बट्टा में क्या लिखना है, तो 4 लिखना है, 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में चाहे लिख सकते, उसका मतलब ही 0 हुए होता है। क्योंकि 0 अचर पद हिले नहीं है, तो मतलब अचर पद हो गया 0, जो नहीं होता है उसका मान 0 होता है, इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद का मान 0 हो गया। 4 लिखे हैं, तो 4 आपका u स्क्वायर गुणांक हो गया, u स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत, मतलब u स्क्वायर की जगह पे जो था वही हम लिख दिए हैं, जानबूझ कर लिखे हैं, क्योंकि हमें बस दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए लिख लिए हैं, क्योंकि हमें अचर पद इसमें दिखाई नहीं दे रहा। 0/4 का मतलब 0 होगा, 0/2 का मतलब 0 होगा, मतलब उसके जो उसके जगह पे जो लिखेंगे वो 0 होगा। ठीक है ना, बस हमें संबंध दर्शाना है, तो बस हम दर्शा दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको साफ कर दे, आगे इसको बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बना रहे हैं, 6 नंबर आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन चूंकि आसान है तो आप लोग बनाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 करेंगे शून्य के निकालने के लिए। टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 इधर का प्लस 15 हो जाएगा। टी बराबर निकालेंगे रूट स्क्वायर इधर का रूट में हो जाएगा 15, मतलब टी बराबर एक बे प्लस में 15 आएगा, टी बराबर माइनस में 15। ठीक है ना, मतलब टी का 2 मान निकल के आ गया, एगो प्लस में 15 एगो टी बराबर माइनस में रूट 15। ठीक है ना, अब निकालते शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो प्लस में रूट 15 प्लस में चूंकि माइनस में रूट 15 दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। 0 के बट्टा में 1 लिख दे, बट्टा में तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ रखिए उसका मान 0 होगा। 0 क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर, टी है नहीं है, टी नहीं है मतलब टी का गुणांक है, टी का गुणांक माइनस तो आराम से लिख सकते हैं। 1 क्या है टी स्क्वायर का गुणांक है। मेरे दोस्त केवल संबंध दर्शाना इसलिए हम ऐसा किया है। ठीक है ना, माइनस टी, टी इसमें नहीं है, देखिए टी स्क्वायर माइनस में 15 है, टी ही नहीं है मतलब घात 1 वाला नहीं है। घात 1 वाला होता है आपका योग में, तो योग में 0 मान इसमें टी है नहीं है, मतलब टी का टी वाला के गुणांक में पक्का 0 होगा, तभी जाके टी को 0 किया है। तो इसके गुणांक में टी का गुणांक 0 है और आपका 1 टी स्क्वायर के गुणांक के लिए आपका 1 लिख दिए है। अगर आप इस बहुपद को लिखिएगा, इस बहुपद को इस तरीके से लिखाएगा, इस तरीके से लिखाएगा, इस बहुपद को लिखिएगा तो लिखाएगा टी स्क्वायर माइनस में चाहे प्लस में जो भी कहिए, प्लस में लिखिएगा तो 0 टी माइनस में 15 बराबर 0। देखिए टी के गुणांक में 0 हुआ ना, तो 0 में टी से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा इसमें, तो टी स्क्वायर माइनस 15 केवल दिया है। तो यही चीज गुणांक दर्शा रहा है कि टी नहीं है मतलब उसके गुणांक में 0 पक्का होगा, और 1 जो है टी स्क्वायर के गुणांक है, क्योंकि बटा में 1 हम जो चाहे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 0 हो गया। ठीक है ना, अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल मतलब माइनस प्लस में रूट 15 गुना माइनस में रूट 15, गुना करेंगे छूटा 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 15 छूटा होगा। बटा में 1 तो माइनस 15 अचर पद है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद। 1 क्या है एक टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ये आपका सत्यता की जांच हुआ। 5 गो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, और एगो क्वेश्चन है आपका, और एगो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। हम इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है ना, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, शून्यक भी इसका निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, होमवर्क आपको घर से कर लेना है, इसको वीडियो फुल देखना है, उसके बाद ही लास्ट में क्वेश्चन को करना है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, संख्या है। कौन कौन से संख्या दिया है आपका, संख्या जो दिया है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, मेरे पास बुक है एनसीईआरटी बुक, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 1 नंबर में दिया है 1/4 और 1 माइनस में 1 कोमा देखिए कोमा है। 2 नंबर में दिया है रूट में 2 1/3। 3 नंबर में दिया है 0 रूट में 5। 4 नंबर दिया है 1 1
और 5 नंबर में दिया है -1/4 और 1/4 और लास्ट एगो 6 नंबर में दिया है 4। तो ये रहा आपका 4, ठीक ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। मतलब पहला वाला शून्यकों का योग दिया है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल दिया है। मतलब क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वे द्विघात बहुपद। वे द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यकों का योग यहाँ पर 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल आपका -1 है। तो मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को दो तरीका से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम दो तरीका से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग मतलब पहला वाला शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल आपका -1 दिया है। तो गुणनफल वाला बाद में लिखेंगे, पहले शून्यकों का योग वाला काम कर लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। 1/4 तो 1/4, क्योंकि b/a बराबर लिखेंगे तो माइनस इधर लाएंगे तो -1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि b के मान -1 आया और a के मान 4 आया। ऊपर नीचे अंश और हर में तुलना करके लिखे तो ठीक है। फिर उसके बाद दिया है और एक चीज, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1 दिया है मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला होता है c/a। -1 में 1 छिपल है, मतलब c के मान -1, a के मान 1 हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि a के मान 4 आ रहा है और a के मान यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक ना। क्योंकि a का मान 4 और 1 दो गो a का मान नहीं हो सकता है। a का मान होगा तो a का मान होगा, ठीक ना। a का मान एक ना होगा, x स्क्वायर गुणा कोई एक होगा, दो कैसे हो सकता है? एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो हम इस दोनों हर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 है, नीचे यहाँ पर 1 है, तो इसमें गुना कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए। गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, आपको हर बराबर करना है। तो हम करते क्या, इसमें भी गुना कर देते हैं 4 से। तो 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -4/4 आएगा, ठीक ना। तो देखिए एक का मान 4 यहाँ पर भी आ गया, एक के मान 4 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर एक का मान निकल के गया 4, बी के मान -1 और सी के मान -4। हमें ए बी और सी का मान निकल गए, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के स्थान पर क्या आया है? 4 आया है, तो 4x स्क्वायर। अब प्लस में b के यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में 1x, तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि x के गुणांक में 1 है, तो केवल x लिखेंगे। प्लस में c के यहाँ पे 4 है, तो माइनस में 4 यहाँ पर लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। इसके बाद हम और एक विधि बता रहे हैं जो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्योंकि जो चीजें है आप अगर फॉर्मूला भुला जाते हैं तब इसका उपयोग करके हम बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, सॉरी यहाँ पर प्लस लिख दिए है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, ठीक ना। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, इसको साफ कर रहे हैं आप, ठीक ना। चाहे यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आराम से बन जाएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। इसका मान पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, इसका रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका इतने आने वाला है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हमें क्या निकलना है? द्विघात बहुपद निकालना। पहला विधि हुआ, पहले क्वेश्चन। अभी पहले क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरी विधि से बना रहे हैं। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ठीक ना। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो पिछले वीडियो में जाकर आप
थ्योरी का जो वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुपद निकाल के दिखाया कहाँ से आया है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग 1/4 एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल -1, यहाँ पर -1 सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स सॉरी प्लस और माइनस में 1, ठीक है। तो 1/4 एक्स -1 अगर इसका बटा पे जोड़ करेंगे, क्योंकि बराबर में 0 लिख सकते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो एलसीएम इसका कितना होगा, द्विघात बहुपद है, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 लिखा जाता है। द्विघात बहुपद है तो बराबर में 0 लिख दिए हैं, ठीक है। लास्ट में 0 लिखते हैं, ठीक ना। पहले द्विघात बहुपद हम निकाल लेते हैं आराम से, लास्ट में समझाएंगे इसको क्यों लिख रहे हैं। बट्टा में 1 है, ये बट्टा में 1 है, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 में भाग देंगे तो एक्स माइनस में 4, ये निकल गया आपका 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस में 4। यानी पी एक्स बराबर जब निकालेंगे, असल में पी एक्स बराबर में 0 करके लिखेंगे, तब बराबर में 0 करके लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये जो 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 4 है और बट्टा में 4 है, बराबर में 0 हो गया, पीछे तीसरी गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 4 बराबर में 0 हो जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद होगा असल में, मतलब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 4, ये आपका जो निकला है द्विघात बहुपद आपका आंसर हो गया, जो यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो बाटा में 4 आ गया तो बराबर में 0 करेंगे तो तीसरी गुना करने पर 0 हो जाएगा, मतलब 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 आपका द्विघात बहुपद होगा। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम बनाए दूसरा बना रहे हैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, बाकी जो विधि बता है उस विधि से आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। अभी चलिए दूसरी विधि, इस विधि से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1/3 बट्टा में 1 बट्टा में 1 बट्टा में 3 है तो इसको हटा देते हैं, एलसीएम निकालेंगे 3 तो 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 मतलब निकालेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पर लिख दे द्विघात बहुपद बराबर, ये बराबर में 0 हो जाएगा, अगर बराबर में 0 करते हैं तो 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से बना सकते हैं। बराबर में 0 क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए इस बहुपद को हम शून्य के बराबर करते हैं और उसके बाद शून्य के बराबर करके x का मान निकालते हैं, तब जाके हमें शून्य निकल के आता है। तो शून्य के दिया है तो शून्य के निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर के पीछे गुना के रतन आया है, मतलब ई वाला असल में ई बहुपद है, इसी बहुपद का हम शून्य के निकालेंगे तो आपका 1/√2 और शून्यों का योग √2 और 1/3 निकल के आएगा, ठीक ना। योग और गुणनफल समझ में आ रहा है ना, इसका योग निकालेंगे तो 1√2 निकल के आएगा, गुणनफल निकालेंगे 1/3 निकल के आएगा। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/3 से 3 कट जाएगा, छोटा √2 c/, तो 1/3 तो 1/3 यहाँ पर आया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 0 में x से गुना करेंगे तो 0 होगा, अब प्लस में √5 है तो √5, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में √2, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि इसके बट्टा में नहीं है तो बट्टा में नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो निकल गया उसको लिखते हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस में √2। देखिए
अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी बटे बी है नहीं है, मतलब बी का मान 0 हो गया, बी बटे मतलब 0/1 करेंगे तो आपका 0 निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बटे √2/1, तो √2/1 मतलब √5 है ना, √5/1 मतलब √5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आया √5 गुणनफल में। क्लियर है, ये वाला बनाइएगा 4 नंबर, इसी में बस मान रखते जाना है, सब बन जाएगा। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 x अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 x² माइनस में x प्लस में 1 आपका आंसर हो गया। 4 नंबर बन गया, 4 नंबर ही आपका हो गया। 5 नंबर बनाइएगा, बस बदलते जाना है, मान बदल देना है। इसके जब अल्फा इंटू बीटा की जब माइनस में 1/4 लिखना है, अल्फा इंटू बीटा की जब 1/4 लिखना है, यहाँ पर दिया है वही वाला लिख दिया। ठीक है, सॉल्व कर देना x² प्लस में 1/4x प्लस में 1/4। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसको बराबर में 0 करेंगे ना, 0 करके बनाएंगे द्विघात बहुपद निकालते समय द्विघात बहुपद निकालेंगे तो बराबर में 0 करेंगे शून्य निकालने के लिए, तो 0 बराबर सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 गुना करेंगे तो 0 बराबर 4x² प्लस में x प्लस में 1, मतलब इसलिए पोलिनोमियल px बराबर लिख सकते हैं। ये लिखने का अपना अलग अलग तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, इस तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये जो निकला है द्विघात बहुपद देख लीजिए, शून्यकों का योग निकालिएगा माइनस में b बटे माइनस में 1/4, शून्यकों का गुणनफल c बटे 1/4 जो यहाँ पर आया है। अगला 6 नंबर एगो लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी बना देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बस मान बदल देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिखेंगे, तो वहाँ पर दिया है क्या निकल के आएगा, 0 बराबर करेंगे x² माइनस में 4x प्लस में 1, मतलब x पोलिनोमियल जो px निकल के आया है, px बराबर निकल के आया है x² माइनस 4x प्लस 1 आपका आंसर हो गया, बन गया ये आपका आंसर हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रश्नावली 2.2 में यही 2 गो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 6 गो क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 6 गो क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है, शून्य दे देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें समीकरण होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं जब उसका शून्यक दिया हो और चाहे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब। ठीक है, और एक तरीका हम बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे b का मान निकाल लेना, वहां से a का मान निकाल लेना है, और अल्फा इंटू बीटा c बटे c का मान यहाँ से निकाल लेना है। हाँ, इसमें एक शर्त है, आपको a का मान बराबर करना पड़ेगा, हर में गुना करना पड़े, भागा करना पड़े, लेकिन a के मान बराबर करना पड़ेगा, तो a के मान आपका एगो निकल के आएगा, b के मान तुलना करके लिख लेना है, c के मान लिख लेना है और व्यापक रूप में बैठा देना है, ए बी और सी की जवाब आपका बहुपद निकल के आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और फॉर्मूला की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।